नमस्कार, ये न्यूज 13 केंद्र है। अब आप समाचार सुनिए। नई संसद का श्री गणेश महिला आरक्षण बिल पर मुहर। 5 दिनों का विशेष संसद सत्र एक दिन पहले ही खत्म। राज्यसभा से निर्विरोध पास हुआ महिला आरक्षण बिल। महिला सांसदों ने जताया पीएम मोदी का आभार। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर से दोहराया आरोप। कहा, निज्जर की हत्या के पीछे भारत के एजेंट। पीएम मोदी के सामने जताई थी चिंता। भारत ने कहा, कनाडा में भारतीय राजनयिकों को खतरा। जस्टिन ट्रूडो पर भड़के शशि थरूर। कनाडा से तनाव के बीच सरकार ने टीवी चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी। समाचार अब विस्तार से। कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार इन आरोपों को गंभीरता से ले और हमारे साथ मिलकर काम करे। ट्रूडो ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि घटना के पीछे भारत सरकार का हाथ है। मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली वाले देश के तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम बेहद ईमानदारी के साथ काम करें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इन आरोपों को सबके समक्ष पेश करने का फैसला बहुत गंभीरता से लिया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए भारत में वीजा सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा में भारतीय राजनयिकों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कनाडा के प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ये बेहद निराशाजनक घटनाक्रम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कनाडा की ओर से उस देश में एक विशेष राजनीतिक लॉबी की जरूरतों को पूरा करने की स्पष्ट आवश्यकता के कारण उन्हें सार्वजनिक रूप से भारत के साथ अपने पूरे रिश्ते को खतरे में क्यों डालना पड़ा है। कनाडा के साथ जारी तनाव के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने टीवी चैनलों को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चैनलों को सलाह दी गई है कि देश के दुश्मनों को डिबेट के लिए आमंत्रित न करें। भारत सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी पृष्ठभूमि की व्यक्तियों के बारे में रिपोर्टों, संदर्भों और विचारों एजेंडा को कोई भी मंच देने से बचें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराध, आतंकवाद के आरोप हैं और जो संगठनों से संबंधित हैं। संसद का विशेष सत्र तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गया। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल 214 वोटों के साथ पास होने के बाद राज्यसभा में राष्ट्रगीत बजा। इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे और थोड़ी देर बाद ही लोकसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। खास बात यह रही कि राज्यसभा में इस बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। 18 सितंबर से शुरू हुआ यह सत्र 22 सितंबर तक चलना था, लेकिन यह सत्र 21 सितंबर को ही खत्म कर दिया गया। सत्र की शुरुआत से पहले कई कयास लगाए जा रहे थे। इन कयासों में देश का नाम बदलने से लेकर यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कई मुद्दे शामिल थे। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण पर वोटिंग हुई। इस वोटिंग में सभी सांसदों ने एक सुर में बिल को समर्थन दिया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 214 वोट डाले गए, जबकि बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया। बिल पारित होने के बाद तमाम महिला सांसदों ने संसद के गेट पर खड़े होकर पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान कई सांसदों ने उन्हें बुके और शॉल गिफ्ट किए। साथ में सभी के साथ पीएम मोदी ने भी फोटो खिंचवाए। कनाडा में पनाह लिए बैठे एक और भारतीय गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा दुनुके की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुक्खा ए कैटेगरी का गैंगस्टर था। उसका नाम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में था, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनआईए ने हाल ही में जारी किया था। हैरानी की बात यह है कि हमलावरों ने उसकी जान लेने के लिए उसे सिर में 1-2 नहीं बल्कि 9 गोलियां मारी हैं। गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा दुनुके खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड था, जो कनाडा में रहकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए वारदातों को अंजाम देता था। कत्ल के वक्त वो कनाडा के विनिपेग शहर के हैजल्टन ड्राइव रोड पर बने कार्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में अपने घर में मौजूद था। कनाडा के समय के मुताबिक सुबह 9:30 पर हमलावर उसके घर में दाखिल हुए और उसके सिर में 9 गोली मार दी। झारखंड के जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर कमलेश उरांव से मारपीट के विरोध में झारखंड के डॉक्टर्स कार्य का बहिष्कार करेंगे। इसमें सिर्फ
इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। झांसा और आईएमए के बैनर तले इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर शुक्रवार की सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। डॉक्टरों की माने तो एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर के डॉक्टर कमलेश्वर राव के साथ मारपीट की घटना के करीब 3 दिन बीत चुके हैं। उनकी पसलियों में फ्रैक्चर है, सांस लेने में तकलीफ है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उन्हें ही डराया धमकाया जा रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 3 आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। आरोप है कि केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच जिन लोगों को नियमों में शिथिलता बरतते हुए डी ग्रुप में नौकरियां दी थी, उनसे इसके एवज में जमीनें ली गई थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लौंडा डांस देखते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद के साथ उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद हैं। इस दौरान आरजेडी के कई विधायक भी लौंडा डांस देखने में शामिल रहे। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे देखने के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके करीबी लोग आए थे। कहा जा रहा है कि ये वीडियो 19 सितंबर की रात का है, जब राबड़ी आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।